हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इमली एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है। मालिनी आदित्य के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती हैं कि आखिर आदित्य कहाँ गए और उन्होंने हमें बताया नहीं। तभी वो सुनती हैं कि बाहर शोर मच रहा है। किसी के पुकारने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वो बाहर आती हैं तो देखती हैं लॉन में पूरी तरह से गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई गई हैं। वो उस पर चलकर जब बाहर आती हैं तो देखती हैं लॉन में सभी लोग इकट्ठा हैं और उन्हें हैप्पी भाभी डे विश करते हैं। हैप्पी भाभी डे लिखकर ज़मीन पर सजाया गया होता है। मालिनी बहुत सरप्राइज़ होती हैं और खुश भी होती हैं कि हमारे लिए ये सब किया जा रहा है। फिर वो जाती हैं, सभी लोग उनको हैप्पी भाभी डे विश करते हैं। मालिनी पूछती हैं ये कौन सा डे है। सभी लोग कहते हैं अरे सिटी कॉलेज के प्रोफेसर को इतना नहीं पता कि ये कौन सा दिन होता है। तभी निशांत कहते हैं कि भाभी, यहाँ हमेशा से है भाभी डे मनाया जाता है क्योंकि आप लोग अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती हैं और पूरी तरह से हमें समझाती हैं और हमारे साथ रहती हैं, इसलिए हम आपके साथ ये डे मनाते हैं। तभी सब लोग मिलकर मालिनी को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में वो एक फ़ोटो एल्बम देते हैं जिसमें आदित्य और मालिनी की शादी की तस्वीरें लगी होती हैं। मालिनी बहुत खुश हो जाती हैं, वो एल्बम देखती हैं और वो बहुत खुश हो जाती हैं। तभी पंकज उनसे कहते हैं कि बेटा, समय चाहे जितना भी ख़राब क्यों न चल रहा हो, हम अच्छे समय को याद करके ही खुश रह सकते हैं। मालिनी अपने मन में सोचती हैं कि कल तो आदित्य आ ही जाएंगे, पहले मैं उन्हें खूब डांटूंगी और उसके बाद फिर मान जाऊंगी। यही सब बातें होती रहती हैं। तभी आदित्य का फ़ोन आता है। आदित्य की भाभी फ़ोन उठाती हैं तो आदित्य कहते हैं कि भाभी, मालिनी से बात हो सकती है क्या। मालिनी काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो आदित्य से बात करने लगती हैं। मालिनी आदित्य से कहती हैं कि वो कहाँ हैं और उन्होंने कुछ भी खोज खबर क्यों नहीं ली। आदित्य बताते हैं कि वो जमशेदपुर में हैं। मालिनी उनसे कहती है कि आदित्य, आई लव यू और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आदित्य इसका कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और बैटरी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। मालिनी आदित्य से पूछती हैं कि वो कहाँ हैं तो आदित्य कहते हैं कि वो ऑफिस के किसी काम से जमशेदपुर आए थे और उन्हें एक दिन का समय और चाहिए, वो एक दिन और रुकेंगे। तभी मालिनी को ऑडिटर साहब की बात याद आती है कि ऑडिटर साहब ने तो कहा था कि आदित्य अपने किसी पर्सनल काम से गए हैं। मालिनी बिल्कुल सरप्राइज हो जाती हैं कि आदित्य उनसे इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। तभी आदित्य कहते हैं कि मैं यहाँ एक दिन और रुकूंगा, मेरा कुछ प्रोजेक्ट बचा है, एक इंटरव्यू बचा हुआ है और मैं उसे लेकर फिर वापस आऊँगा। मालिनी बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, बिना कुछ कहे फ़ोन काट देती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं। अपने रूम को वो लॉक कर देती हैं। सभी लोग पीछे पीछे जाते हैं, सभी लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। सब लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हो गया। मालिनी किसी से कुछ नहीं बोलती हैं और रोने लगती हैं। इधर दिखाया जाता है कि इमली मंदिर में जाती है और पूजा करने लगती है। उसने जो मन्नत मांगी थी उसके लिए वो पूजा करने के लिए जा रही होती है। पंडित जी से कहते हैं कि आप दोनों मिलकर साथ में पूजा करिए, जब तक पति पत्नी मिलकर साथ में ये पूजा नहीं करेंगे तब तक ये पूजा संपन्न नहीं होगी। इमली कहती है कि नहीं पंडित जी, ये पूजा हम अकेले ही करेंगे, आप हमें बता दीजिए कैसे करना है, हम अकेले ही कर लेंगे। पंडित जी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, दोनों लोग साथ मिलकर करिए। इमली कहती है नहीं, आप हमें जानते नहीं हैं, हम सारा काम अकेले ही कर सकते हैं। सत्यकाम भी कहता है कि हाँ पंडित जी, इमली अकेले ही कर लेगी। पंडित जी कहते हैं कि अगर आपको अकेले ही पूजा करनी है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप कर लीजिए। मीठी पंडित जी को रोकती है। आदित्य पीछे से ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। आदित्य आते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आप मुझे ये थाल दे दीजिए, मैं पूजा कर हम दोनों ही मिलकर ये पूजा कर लेंगे। पंडित जी आदित्य को आगे चलने को कहते हैं। आदित्य आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे इमली चलती है और सोचती है कि आखिर बाबू साहब तैयार कैसे हो गए। दूसरी तरफ मालिनी रोती रहती हैं और सोचती हैं कि मैंने तो सबसे ईमानदार व्यक्ति से प्यार किया था।
फिर आदित्य ने उससे इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोला। यही सब सोचती रहती हैं और वो रोती रहती हैं। तभी अनु का फ़ोन आता है। अनु पूछती है कि क्या हुआ मालिनी। मालिनी कहती है कुछ नहीं मॉम, मैं आदित्य को याद कर रही थी इसलिए। अनु कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम आदित्य को याद करके नहीं बल्कि आदित्य ने तुम्हें याद नहीं किया, तुम इसलिए रो रही थी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि आदित्य को अपनी अहमियत का पता लगवाओ। ऐसे नहीं चलेगा। मैं देव को संभाल नहीं पाई लेकिन तुम आदित्य को ज़रूर संभाल लेना। अनु का फ़ोन कट जाता है। मालिनी जाकर के टीवी ऑन करती हैं और वो अपनी शादी की वीडियो देख रही होती हैं। दूसरी तरफ इमली और आदित्य पूजा कर रहे होते हैं और दिखाता है कि दोनों साथ में पूजा कर रहे होते हैं और पंडित जी नाम पूछते हैं। आदित्य चुप हो जाते हैं। पंडित जी फिर से पूछते हैं तो आदित्य कहते हैं कि जी हमारा नाम आदित्य कुमार त्रिपाठी है और इनका नाम इमली आदित्य कुमार त्रिपाठी है। तब तक दूसरी तरफ दिखाता है कि मालिनी जो वीडियो देख रही होती हैं वो वहीं बंद हो जाता है। मालिनी रोने लगती हैं। मालिनी परेशान हो जाती हैं और उनको अपनी मॉम की कही बातें याद आने लगती हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सभी लोग कहते हैं कि मालिनी ने कुछ भी खाना नहीं खाया कल से। अपर्णा कहती है मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तभी सब लोग देखते हैं कि मालिनी आती है। मालिनी आती हैं। अपर्णा कहती हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई और चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दूँ। बेटा कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। सभी लोग देखते हैं मालिनी बैग पैक करती हैं। सभी परेशान हो जाते हैं। मालिनी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। मालिनी कहती हैं कि मैं अपने मॉम के यहाँ जा रही हूँ, कुछ दिन मैं वहीं रहना चाहती हूँ। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये मालिनी ये आदित्य का गुस्सा है या हम लोगों से कुछ गलती हो गई। मालिनी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पापा कुछ दिनों के लिए मुंबई गए हुए हैं, मॉम अकेली हैं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। अपर्णा कहती हैं कि तुम कुछ भी करो, चाहे जो भी कहो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। पंकज भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मालिनी इमली की बात अलग थी लेकिन तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हो। तभी निशांत कहते हैं कि आप लोग उनकी बात को सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। उनकी बात को समझने का आप लोग प्रयास करिए और उनको जाने दीजिए। अगर वो कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर रहना चाहती हैं तो प्लीज़ आप लोग उन्हें जाने दीजिए। तभी मालिनी जाने लगती हैं और अपर्णा फिर से रोने लगती हैं। मालिनी वापस आती हैं और अपर्णा से कहती हैं कि मॉम चाहे जो भी हो जाए आप अब रोएंगी नहीं। फिर मालिनी चली जाती हैं। दोस्तों अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि इमली और आदित्य ने मिलकर जो दिया जलाया था वो दिया गिर जाता है और आदित्य उसे उस दिए को बचाने के चक्कर में अपना हाथ जला लेते हैं।